पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एनआईए की टीम हमले की जांच में जुटी हुई है और हमले के मास्टरमाइंड की तलाश सरगर्मी से तेज है। पुलवामा और त्राल के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और आज सुबह से ये खबर आई कि ये तफसील के साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह खोजी अभियान चल रहा है आतंकियों को ढूंढने के लिए। पुलवामा आतंकी हमले के पीछे सीमा पार से साजिश रची गई और उसके बाद अब इंटरनेट सेवाएं जम्मू कश्मीर में बंद की गई हैं और पूरी तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जो टीम है वो जुटी हुई है जम्मू कश्मीर में पुलवामा में, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिन संदिग्ध आतंकियों ने, वो अभी भी रिहायशी इलाकों में हो सकता है छुपे हो सकते हैं और इसी वजह से दबिश दी जा रही है तमाम रिहायशी इलाकों में भी। तो पुलवामा हमले के बाद कर्फ्यू जारी है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। खासतौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने का मकसद ये था कि इस वजह से कहीं ये जो पूरा मामला है वो जब सर्च ऑपरेशन चलता है तो ये कवायद होती है सुरक्षा बलों की इंटरनेट बंद करने की, ताकि आसानी के साथ सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। बड़ा देश है, एक सभ्य देश है और एक लीडरशिप पोजीशन में है, तो बहुत से ऐसे काम जो होते हैं छोटे मोटे उसको भारत में हिचक होती है। लेकिन ये कि पुलवामा आखिरी है, अब भारत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने काफी उनको वार्निंग्स दी लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। अगर मुझे लगता है कि जल्दी ही भारत भी इसका बदला लेगा। बीच आपको बता दें कि जो पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान जो पैतृक गांव में उनका शव पहुंचा है, पार्थिव शरीर, उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। जम्मू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आखिरी सफर की आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं, सलामी दी जा रही है। पुलवामा का आतंकवादी हमला इतना देश भर में गुस्सा पनप रहा है कि हर तरफ से तस्वीरें कैंडल मार्च की आई, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन जवानों ने बलिदान दिया है देश के लिए, अपनी जान गंवाई है। जम्मू के जवान जिनका पार्थिव शरीर पहुंचा जम्मू और अब आखिरी सफर पर। पूरे देश में हर तरफ आक्रोश की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इससे पहले किस तरह लोगों में आक्रोश है, कैंडल मार्च लोगों ने निकाला। कल तो मुंबई लोकल से भी तस्वीरें आई, किस तरह लोग एकजुट होकर पूरे देश के साथ खड़े हुए हैं। सलामी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू से। तो शहीदों की आखिरी विदाई पर पूरा देश रो रहा है और स्तब्ध है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला आखिर हमारे देश में कैसे हो गया, हमारे देश के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे हुई। लेकिन सलाम कर रहा है उन जवानों के जज्बे को जिसकी वजह से रात दिन एक करके एक जवान सरहद पर रहता है हमारी सुरक्षा के लिए। ये आखिरी विदाई की तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीद जवान को अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा के लिए सलामी दी जा रही है। 39 शहीद जवानों में जम्मू के भी कई जवान थे जो अपनी छुट्टी बिताकर वापस लौट रहे थे ड्यूटी पर और घात लगाकर खूंखार आतंकवादी बैठे हुए थे और पुलवामा हमले को अंजाम दिया इन खूंखार आतंकियों ने। अब देश पुकार रहा है, देश की बस यही मांग है कि इस हमले का बदला लिया जाना चाहिए और किसी भी तौर पर पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए। शहीद चित्रेश बिष्ट अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई दी जा रही है और देश की पुकार है कि ये बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। गुरुवार को कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में 40 जवानों की शहादत सामने आई और पूरा देश इसकी वजह से गुस्से में
लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये हौसला उन जवानों को बढ़ाती हैं जो सरहद पर मौजूद हैं और हमारी रक्षा के लिए दिन रात एक किए होते हैं। वो हैं तो हम हैं, और उन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सो भी पाते हैं। देश के जवानों के हर जवान के जज्बे को सलाम है। मेजर चित्रेश बिष्ट को आखिरी विदाई दी जा रही है और इसी की तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की तरफ से ये आखिरी विदाई की जो प्रक्रिया है वो आप देख रहे हैं जम्मू से। मेजर चित्रेश बिष्ट को, शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को आखिरी विदाई दी जा रही है। पुलवामा हमले में शहीद हुए, उस बैरक में उस गाड़ी में मौजूद थे जिसमें सभी जवान मौजूद थे। भारत के इन वीर सपूतों को सलाम है। हर तरफ वंदे मातरम का नारा लगाया जा रहा है और एक ही मांग की जा रही है कि अब पुलवामा हमले का बदला लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने जो वार किया है, हमारे जवानों की जानें ली हैं। एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हम आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अगले ही दिन, पुलवामा हमले के अगले ही दिन, इस बात की घोषणा जरूर की कि वक्त वार का सेना तय करेगी और अब जवाब दिया जाएगा। आखिरी विदाई दी जा रही है शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को। सेना की तरफ से सलामी दी जा रही है। देश गुस्से में है, लेकिन गुस्से के साथ साथ पूरा देश रो भी रहा है हमारे जवानों की पुलवामा हमले में जो जान गई। देश की एक ही पुकार है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, जवाब दिया जाए, और वो भी करारा। श्रद्धांजलि दी जा रही है हर तरफ से। जम्मू की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश हमारे जवानों को, शहीद जवानों को नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है, उनके हौसले को, उनके जज्बे को। और आपको बता दें कि शहीद चित्रेश बिष्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कल जब बॉम्ब डिफ्यूज करने गए नौशेरा सेक्टर में, ये खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि नौशेरा सेक्टर में बम की खबर मिली थी, और उसे जब डिफ्यूज करने पहुंचे मेजर चित्रेश बिष्ट, उस वक्त वो शहीद हो गए। तो कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हो गए थे शहीद चित्रेश बिष्ट, मेजर थे, और वहां पर बॉम्ब डिफ्यूज करने जब वो गए तो उस वक्त वो शहीद हुए। आखिरी विदाई दी जा रही है सेना की तरफ से, सलामी दी जा रही है। लेकिन देश पूछ रहा है कि ये आतंकवाद का जवाब कब दिया जाएगा, ये बदला कैसे लिया जाएगा। नम आंखें हैं, उस सेना की नम आंखें हैं जो अपने सहयोगियों को आखिरी विदाई, आखिरी सलामी दे रहे हैं।
भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है हर तरफ से। जम्मू में शहीद मेजर को आखिरी विदाई दी जा रही है। नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। अपने सहयोगी सेना की तरफ से ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। परिवार में जब ये दुखद समाचार पहुंचा तो परिवार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से रिएक्ट किया जाए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मेजर चित्रेश बिष्ट की 7 मार्च को शादी भी थी, शादी भी होने वाली थी और उससे पहले परिवार ने ये दुख देखा। दुखों का अंबार टूट पड़ा है परिवार पर और लैंडमाइन को जब डिफ्यूज करने पहुंचे नौशेरा सेक्टर में, उस वक्त मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी क्षति है उनके परिवार के लिए जो कि सामने आई। 7 मार्च को बताया जा रहा है कि उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन परिवार में दुख का माहौल है, पूरा परिवार गमगीन है।